म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये जो आज की मास्टर क्लास होने वाली है वो बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि अगर आप ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं जो कि सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ज्यादा फोकस करती है, तो आपके लिए ईएसजी इन्वेस्टिंग एक बहुत बेहतर विकल्प हो सकती है। अब ये जानना जरूरी है कि ईएसजी होता क्या है। हम आपको नटशेल में बता दें, ईएसजी यानी एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस। अब ये ईएसजी इन्वेस्टिंग कैसा इन्वेस्टमेंट का तरीका है, इसको आज हम समझने वाले हैं म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में। और हमारे खास जो मेहमान आज हमारे साथ रहेंगे इस सेगमेंट में, उनका भी परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आज है उमेश कुमार दैला, ये है हेड ईटीएफ सेल्स मिरई एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में। हमारा मकसद यही रहता है कि निवेशकों को म्यूचुअल फंड की इस दुनिया के अलग अलग बारीकियों से हम उनको अवगत कराएं, और इसी कड़ी में आज हम ईएसजी इन्वेस्टिंग की बात करने वाले हैं। ईएसजी इन्वेस्टिंग आपसे सबसे पहले समझना चाहते हैं कि होती क्या है और अभी भारत में कितनी ज्यादा पॉपुलर है ये। थैंक यू स्वाति फॉर हैविंग मी। सो इफ यू टॉक, अगर हम ईएसजी की बात करें तो सामान्य शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो ईएसजी एक थीम है जिसके अंतर्गत उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है जो एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस जैसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए और प्लैनेट, पीपल एंड प्रॉफिट तीनों पीस को अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में इंक्लूड करती है। जो कंपनी ऐसा कर पाने में सक्षम हो पाती हैं, उनको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है जिसके अंतर्गत वो बाकी कंपनीज के मुकाबले अपना प्रॉफिट को एनहेंस कर सकते हैं, जो कि लंबे समय में जाके काफी अच्छे प्रॉफिट में तब्दील होता है। सामान्यतः अगर हम निवेश की बात करें तो वित्तीय आंकड़ों पर ही निवेश का डिसीजन होता है कि किस कंपनी में हमें निवेश करना है। लेकिन अगर हम ईएसजी की बात करें तो ईएसजी जो है वो वित्तीय आंकड़ों से आगे बढ़ के एक और कदम है जिसके अंतर्गत हम ऐसे आंकड़ों पे ध्यान दे पाते हैं जो कि आपका फाइनेंशियल और वित्तीय आंकड़ों में शामिल नहीं होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमने पिछले काफी सालों में देखा है कि काफी ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें लेबर स्ट्राइक हुई है, प्रोजेक्ट्स जो कि वातावरण के लिए ठीक नहीं थे उनको बंद किया गया है। हमने देखा है कि दवाइयों में मिलावट हुई है, काफी बैंक्स के अंदर जो फ्रॉड्स जो होते हैं उसको बैंक्स जो रोक पाने में सक्षम नहीं रहे हैं। उस सब चीजों को देखते हुए कंपनीज लेटली जो है वो ईएसजी रिलेटेड आंकड़ों पे और ईएसजी से मिलते जुलते हुए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन पे ध्यान देना कंपनी ने शुरू किया है। और अगर हम इंडियन फंड मैनेजमेंट की भी बात करें तो फंड मैनेजर्स ने भी धीरे धीरे करके अपने पोर्टफोलियोज में ईएसजी रिलेटेड कंपनीज का को शामिल करना थोड़ा और अधिकतर उसको शुरू कर दिया है। सो अगर हम बात करें ओवरऑल तो इंडिया में धीरे धीरे ईएसजी एक थीम है जो कि अब अपना जिसकी तरफ सबका रुझान धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो भारत में ईएसजी इन्वेस्टिंग का रुझान, पॉपुलैरिटी अब धीरे धीरे हम पिछले कुछ समय में बढ़ती हुई देख रहे हैं। उमेश जी ने इसको बहुत बेहतर ढंग से रखा है। अब ये तो हमने समझ लिया ईएसजी इन्वेस्टिंग क्या है, इसमें निवेश कैसे किया जा सकता है, तरीका क्या है ईएसजी थीम में इन्वेस्ट करने का निवेशकों के लिए, ये जानना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा उमेश जी। जी जबकि हम बात करते हैं, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसके दो तरीके हैं। आप ईएसजी में भी अगर बात करें तो आप एक्टिव फंड्स में भी ईएसजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ईएसजी रिलेटेड ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब निवेश की बात करते हैं अगर हम एक्टिव के साथ और ईएसजी ईटीएफ के अंदर, तो ईटीएफ जो है वो थोड़ा सा अधिकतर देखा गया है कि ईएसजी रिलेटेड ईटीएफ जो है वो एक नियम पे बेस होते हैं जिसके अंतर्गत उन सारे फैक्टर्स को शामिल किया जाता है जिसके बेसिस पे एक कंपनी को ईएसजी रिलेटेड माना जाए या ईएसजी पे के पैरामीटर्स पे वो फिट उतरती है कि नहीं, वो सारी चीजें उसके अंदर देखी जाती हैं। वहीं पे अगर हम एक्टिव फंड्स की बात करें तो वहां पे कहीं ना कहीं फंड मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनकी कॉल्स होती हैं जिसके ऊपर वो जनरली कंपनीज को सेलेक्ट और डिसेलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप ईएसजी में इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप एक रूल बेस्ड पैरामीटर पे जाके अगर किसी ईएसजी के उस इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टर को पता होता है कि वो किस तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, निवेश कर रहा है और उसको किस तरीके की कंपनी से क्या तरीके का मुनाफा, क्या उम्मीद उसको लगानी चाहिए और कितना सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट वो
हो सकता है। तो अगर हम बात करें ईएसजी इंडेक्स की, तो वहां पे आपको जो जिस तरीके की रिसर्च प्रोवाइड की जाती है, वो ईएसजी में काफी ग्लोबल लीडर्स हैं जो ईएसजी रिलेटेड रिसर्च करते हैं, और वो उन कंपनीज को उन पैरामीटर्स के ऊपर अपने इंडेक्स में सेलेक्ट और डिसेलेक्ट करते हैं। सो उस तरीके से आप दोनों एक्टिव और पैसिव दोनों के अंदर जाके आप देख सकते हैं। एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके ईएसजी थीम में इन्वेस्ट करने के। मुझे ये बताइए, अभी मौजूदा समय में किसी को अपने पोर्टफोलियो में एक ईएसजी फंड शामिल करना है, तो उसका बेनिफिट एक निवेशक को क्या हो सकता है? खास तौर पर जब हम पिछले कुछ समय से कोविड के इस दौर से गुजर रहे हैं, तो ईएसजी स्कीम में निवेश करना क्या अभी फायदेमंद है? जी, अगर हम बात करें फायदे की, ईएसजी में जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं उसके कुछ फायदे होते हैं, जो कि आपने बहुत सही कहा कि कोविड के बाद अभी भी क्या हमें उस तरीके पे देखना चाहिए ऐसी कंपनीज को। तो मेरा कहना होगा कि कोविड जैसी महामारी के बाद अभी अगर आप देखें तो ईएसजी का महत्वपूर्ण थोड़ा महत्व जो है थोड़ा और बढ़ गया है, और उस तरीके को पोर्टफोलियो के बेसिस पे इन्वेस्टर्स या पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने और सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। तो अगर हम फायदे की बात करें, जो ईएसजी में इन्वेस्टमेंट के फायदे हो सकते हैं, वो हो सकता है आपका कि इन्वेस्टर जो है अगर वो ईएसजी में इन्वेस्ट करता है तो अपनी वैल्यूज के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को अलाइन कर सकता है। दूसरा, ईएसजी के अंदर अगर आप ईएसजी रिलेटेड कंपनीज में निवेश करते हैं तो उन कंपनीज से आपको लंबे अवधि के अंदर मुनाफे के जो चांसेस हैं वो काफी अच्छे होते हैं, और आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करके उन कंपनीज को एक तरीके से इंसेंटिवाइज करते हैं जो ईएसजी को अपना प्राइम ऑब्जेक्टिव मान के उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं या उसके ऊपर अपनी कंपनीज को फॉलो करते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें ईएसजी की, जो भी कंपनीज जो ईएसजी फॉलो करती हैं उनको कहीं ना कहीं जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो कि बिजनेस को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, ऐसी कंपनी जो ईएसजी के पैरामीटर्स को फॉलो करती है उन कंपनीज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी काफी सस्ती मिलती है, जो लंबे समय में जाकर के अपने उसी पीयर ग्रुप में बाकी कंपनीज के मुकाबले जो ईएसजी के पैरामीटर्स पे खरी नहीं उतरती हैं उनके मुकाबले उनका प्रॉफिट्स काफी अच्छे होते हैं। सो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि एक आप तरीके से जो मटेरियल रिस्क होती है जो कि वित्तीय आंकड़ों में दिखाई नहीं देती है जब आप फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपनी का, तो बाय ईएसजी आप उन चीजों को भी यहाँ पे मद्देनजर रख के अपना इन्वेस्टमेंट का या निवेश का डिसाइड करते हैं। उमेश जी बताइए, आपने बेनिफिट्स बता दिए, हर निवेश के कुछ रिस्क जरूर होते हैं, तो ईएसजी इन्वेस्टिंग में कुछ ऐसे जोखिम जो निवेशकों के लिए समझने जरूरी हैं? इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि कौन सी प्रोसेस या कौन सा ऐसा नियम है जो उस इंडेक्स ने या उस फंड ने अपनाया है ईएसजी कंपनीज को सेलेक्ट करने के लिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है जो देखने वाली है, क्योंकि जब आप ईएसजी की बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं ईएसजी को अगर आप बात करें कि उसको स्थापित करने के लिए। कुछ कंपनीज जो है वो स्क्रीनिंग पे फोकस करती हैं, जो नेगेटिव स्क्रीनिंग करती हैं, कुछ पॉजिटिव स्क्रीनिंग करती हैं। कुछ कंपनीज जो है ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करती हैं जो कि आपके वैल्यूज के अगेंस्ट हैं। तो निवेशक को वो ध्यान में रखना चाहिए कि उस इंडेक्स में जिसमें वो निवेश करने जा रहे हैं वो किस तरीके के पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं। और इसके अलावा ऐसी भी कंपनीज होती हैं जो अपने आप को मार्केट में बोलते हैं कि हम लोग ईएसजी कंप्लायंट हैं, लेकिन एक्चुअली वो ईएसजी फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। वो भी एक तरीके की चीज है जो इन्वेस्टर को ध्यान में रखनी चाहिए निवेश करने से पहले। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो निवेशक को जरूर अपने ध्यान रखना चाहिए। आखिरी सवाल उमेश जी आपसे ये होगा, चाहेंगे संक्षिप्त में दर्शकों को जवाब दें, कैसे निवेशक के लिए एक ईएसजी स्कीम बेहतर है? देखिए, ईएसजी के जब बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू से लेकर के अभी तक पिछले सालों में हमने काफी ऐसे इंसिडेंसेस देखे हैं जहां पे हमें ऐसा महसूस हुआ है कि ऐसी कंपनी में जब भी हम निवेश करते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि इस कंपनी का निवेश मुझे आने वाले काफी सालों तक फायदा उसका मिलना चाहिए, मुनाफा आना चाहिए। तो आप ऐसे बिजनेस में निवेश करना चाहेंगे जो सालों साल तक आपके लिए मुनाफा देता रहे, आपके पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट होता रहे। तो अगर कोई भी निवेशक अगर इंडिया के अंदर, भारत में या भारत के बाहर भी अगर निवेश करना चाहता है
तो ESG एक ऐसी थीम है जो कि लार्ज कैप कंपनीज में ही ज्यादा पॉपुलर है, और आप ESG को एज एक निवेशक के रूप में आप एक कोर पोर्टफोलियो के रूप में एक यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका ओवरऑल जो भी आप निवेश करना चाहते हैं, ऐसी कंपनीज में आप एक कुछ परसेंटेज उसमें निवेश कर सकते हैं, जो कि आपको कुछ प्रतिशत तक एक सस्टेनेबल रिटर्न के रूप में आपको देगा। तो एज ए इन्वेस्टर आपका जो कोर पोर्टफोलियो उसको यूज करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया उमेश जी, आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में शामिल हुए और ESG इन्वेस्टिंग के बारे में निवेशकों को आपने जागरूक कराया। बहुत धन्यवाद आपका। तो म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।